बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं फरहान सुमरो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो कराची में या सिंध पूरे में एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है और पूरे पाकिस्तान की बात करें या पूरी दुनिया की बात करें। बेसिकली जो एजुकेशन सिस्टम है सिंध के अंदर, सिंध में जो टोटल स्कूल्स हैं उनकी तादाद तकरीबन कोई 49,103 कमोबेश है। और सिर्फ आबादी की बात करें पूरे सिंध की, कमोबेश सिंध के अंदर कोई आबादी 5 करोड़ की है। अगर कराची की आबादी की बात करें तो कोई 3 करोड़ की आबादी है। तो इसमें पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी कोई 70% तादाद तो होगी ना कि 70% बच्चे पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद प्राइवेट स्कूल्स की बात करें या गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, प्राइवेट स्कूल्स इतनी ज़्यादा फीसेस एक्स्ट्रा ले रहे हैं, कहीं 5,000 रुपये, कहीं 10,000 रुपये। बेसिकली जो दुनिया भर में जो स्कूल्स हैं या एजुकेशन सिस्टम है वो मोंटेसरी जो है प्रॉपर, पहले बेसिकली जो बच्चे की जो सिस्टम है एजुकेशन, वो बेस जो बनती है मैट्रिक तक की बनती है। जब आप मैट्रिक तक की जो एजुकेशन है दुनिया भर में, वो कम से कम कहीं मैट्रिक, कहीं कहीं पे जो है वो इंटर तक फ्री दी जाती है। मगर यहाँ हमारे यहाँ तो अगर आप बात करें सिंध की, तो सिंध में तो एजुकेशन सिस्टम जो है वो इतना नाकिस हो चुका है कि आप तादाद देखें कि 49,103 स्कूल पूरे सिंध में है कमोबेश। और अगर आप कंपेयर कर लें आबादी को, तो आबादी कोई 5 से 6 करोड़ कमोबेश बनती है सिंध की पूरे। उसमें अगर कराची की आबादी की बात करें तो कम से कम 3 करोड़ बनती है। तो ये स्कूल बहुत ज़्यादा कम है। और पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है 15 सालों से सिंध में जो है वो कायम थी। सिंध में वजीर सिंध हो या एजुकेशन मिनिस्टर हो या दूसरे वुजरा हो, सारा का सारा जो सिस्टम था वो पीपल्स पार्टी का था। तो पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में सिंध को दिया क्या है? अगर हम बेसिक बात करें कि एजुकेशन, तो एजुकेशन निज़ाम तो बेहतर तो नहीं हुआ, बदतर से बदतर हो चुका है। सिंध में जो स्कूल्स हैं ये 49,103 स्कूल, अगर उनके बारे में डिस्कस करें तो वहां पे सिंध में तकरीबन जो है वो कहीं तो बैठकें बनी हुई हैं, कहीं औताकें बनी हुई हैं, कहीं भैंसों के बाड़े बन चुके हैं। और टीचर्स की बात करें तो टीचर्स जो है वो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं तो टीचर्स नहीं होते, क्योंकि टीचर्स जो है प्राइवेटली कहीं और जॉब कर रहे होते हैं। तो ये निज़ाम सही कब होगा और कौन करेगा? और प्राइवेट स्कूल्स की आप बात करें तो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं, तो प्राइवेट स्कूल की फीस आपने देनी है, कहीं 5,000 है, कहीं 6,000 है। तो उसके बाद अगर आप स्कूल की फीस तो दे रहे हैं, साथ साथ फिर ट्यूशन, फिर कोचिंग सिस्टम। तो बच्चे को स्कूल की फीस दें आप, या फिर उसके बाद कोचिंग की दें या ट्यूशन की दें। तो कम से कम आप ये तो नहीं कर सकते कि दुनिया भर में इतनी एजुकेशन जो है मैट्रिक तक फ्री दी जाती है। तो आप ये पाकिस्तान में देख लें, अगर पाकिस्तान की भी बात करें तो पाकिस्तान में अगर आप केपी के या आप पंजाब की बात करें या दूसरे सूबों की बात करें या गिलगित की बात कर लें, पाकिस्तान में अगर आप बात करते हैं तो गिलगित की जो एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तान सब में, पाकिस्तान के सबसे ज्यादा बेहतर जो है वो गिलगित के अंदर है। वहां का एक रेशो उठा के देख लेंगे तो बहुत बेहतर रेशो है एजुकेशन का। और अगर उसकी बात पंजाब की बात करें तो उससे बेहतर है। कि उसके बाद फिर केपीके की बात कर लें। आखिर बात सिंध की आती है, जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, जो सबसे ज्यादा आपको टैक्सेस देता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है। पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, दुबई समझ के आते हैं कि मिनी दुबई है पाकिस्तान कमाने के लिए। जब वो कमाने के लिए दुबई समझ के पाकिस्तान में आते हैं और खासकर सिंध में कराची में आते हैं, तो कराची के अंदर जो मेन जो एजुकेशन है, बेसिक जो है, वो बच्चों को एजुकेशन अपनी नहीं दे सकते। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर फीसेस कम हैं, किताबें फ्री मिलती हैं, तो वो किताबें फ्री भी मिलना, अब तो आप ये सोचिए कि किताबें फ्री मिलती हैं तो कहीं अगर लाखों किताबें आती हैं तो 5,000 10,000 बढ़ जाती होंगी। बाकी जो है वो उनके ऊपर जो है वो आपको प्राइवेटली कहीं बुक स्टोर पे जाएंगे, वहां इजीली मिल जाएंगी, आप वहां बिक्री होती हैं। तो ये जो करोड़ रुपए का जो फंड आता है, हर साल जो फंड दिया जाता है एजुकेशन का, वो फंड जो है जाता कहाँ है? इसका जवाब कौन देगा? और मैं ये नहीं समझता कि दोबारा हम ये कहें कि सिंध के अंदर गवर्नमेंट पीस पार्टी की आ जाए। मैं तो ये दुआ करूंगा कि ये ऐसा हो, अल्लाह पाक बेहतर करे कि एजुकेशन सिस्टम नहीं, हर तरह का जो निज़ाम है सिंध का धर्म भरम हुआ हुआ है, उसके लिए कि गवर्नमेंट किसी और की आ जाए यहाँ पे। हम तो चाहेंगे नून लीग आ जाए या पीटीआई आ जाए या जमात आ जाए, किसी और को मौका दिया जाए। 15 साल से पीपल्स पार्टी ने कुछ भी नहीं किया। कम से कम सिंध गवर्नमेंट जो है वो अपने, इनके बच्चे जो हैं वो कहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं? इनके बच्चे सारे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, मगर जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनकी बच्चों की एजुकेशन कौन देखेगा? इसका तो कोई जवाब देने वाला नहीं है। इसको बेहतर करने की बजाय बदतर से बदतर होती जा रही है। अब देखते हैं कि अब जो इलेक्शन होने वाले हैं उसके बाद क्या होता है। अगर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आती है तो इस चीज पे तवज्जो देती है कि वो नहीं देती है। आज का जो टॉपिक था हमारा वो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर था। तो एक बार फिर दोबारा हाजिर होंगे फॉलो अप स्टोरी के साथ
इसके ऊपर डिटेल से डिस्कस करेंगे और मजीद आपको बताएंगे, सेकेंडरी लेवल पे बताएंगे, स्कूल के बाद कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उस हवाले से डिटेल में आपसे बात करेंगे। और इसमें जो है कोई भी कमेंट्स करना चाहे अपनी कीमती राय से हमें आगाह कर सकता है कि इसमें क्या चीज़ है एक्स्ट्रा, और हम इजाफी या कोई नए टॉपिक के साथ आपके खिदमत में दोबारा हाजिर हों। उसके अलावा हमारे जो यूट्यूब चैनल है जाविया न्यूज़ पीके को आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, बेल आइकॉन ज़रूर करें।